हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन क्या कोई उस रास्ते पर चलना चाहता है जिस पर कांटे ही कांटे हों? क्या कोई बार बार गिरना चाहता है, ठोकरें खाना चाहता है? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मंजिल दिखती है, रास्ते की मुश्किलें नहीं। लेकिन याद रखना, असफलता वो शिक्षक है जो सबसे कठिन पर सबसे जरूरी पाठ पढ़ाता है, और जो उससे डर गया वो खुद से हार गया। यह कहानी है अर्जुन की। एक छोटे शहर का लड़का बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता था। उसका सपना था एक आईएएस ऑफिसर बनना, पर घर की हालत खराब थी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, घर में एक पंखा भी नहीं चलता था ठीक से। लोग कहते, तेरा क्या होगा अर्जुन, तू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तेरे जैसे लाखों बच्चे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह अखबार बांटता था, दोपहर में पढ़ाई करता, रात को लोगों के घरों में खाना पहुंचाता। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास फिर असफल, तीसरा प्रयास और भी बुरा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब बस कर, ये तेरे बस का नहीं। उस दिन अर्जुन घंटों रोया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो मैं सच में हार जाऊंगा, लेकिन अगर एक और बार उठ गया तो शायद जीत मेरी होगी। उसने खुद को फिर से उठाया, अपनी गलतियों से सीखा और चौथी बार फिर से परीक्षा दी। और इस बार अर्जुन ने ऑल इंडिया रैंक 37 हासिल की। वो लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, आज वही लोगों के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी से सीख 3 पॉइंट्स। ए, असफलता मंजिल नहीं, एक रास्ता है। जो आज फेल हो रहा है वो कल इतिहास बना सकता है, अगर वो हार नहीं माने। 2, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। दुनिया तब तक तुम्हें नीचा दिखाएगी जब तक तुम खुद को ऊंचा साबित नहीं कर देते। 3, खुद पर विश्वास करो। हर बार जब तुम गिरो, एक बात याद रखना, तुम पहले भी उठे हो और इस बार भी उठ सकते हो। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। ये तुम्हें रुकने नहीं, तुम्हें चलना सिखाने आती है। अगर आज तुम हारे हो तो यकीन मानो तुम जीत के सबसे करीब हो। बस खुद से कहना मत भूलना, मैं रुका नहीं हूं, मैं बस वापसी की तैयारी कर रहा हूं। अगर आपने भी कभी हार का सामना किया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो हार मान चुके हैं। उन्हें याद दिलाओ, असफलता अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक नए तुम की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कई चीजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कभी तुम्हारा खुद का मन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठना ही असली जीत है। लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी खराब नहीं होता, बल्कि हमारी सोच कमजोर हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं तो हालात और खराब होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम ठान लो कि चाहे जो भी हो मैं रुकूंगा नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मानना बंद करो। जब भी मन कमजोर पड़े, खुद से पूछो, क्या यह वही जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या यह वही मैं नहीं हूं जिसने खुद से वादा किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। जब इंसान सबसे गहरी अंधेरी रात में होता है, तभी सुबह की पहली किरण उसकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है। इसलिए जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो, तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। यह जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बस काम करते जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि कभी हार मत मानो। जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि जीत उसी के हिस्से में आती है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ रहा होता है। कोई उस पेड़ पर पत्थर नहीं मारता जिस पर फल न लगे हों। इसलिए जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना होता है कि वह लड़कर आगे बढ़ेगा या हार मानकर पीछे हट जाएगा। जो लोग हार मान लेते हैं वे कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक यह दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि अगर यह इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। शुरुआत में सब साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाएगा लोग साथ छोड़ते जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम रह जाओगे, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा लक्ष्य। लेकिन जब तुम जीत जाओगे तब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए अभी जो संघर्ष कर रहे हो उसे एक अवसर समझो। यही संघर्ष तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम खुद को कभी आजाद महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए डर को खत्म करो और अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगा दो। जब तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है वे बस बहाने बना रहे हैं। असली सच्चाई यह है कि इंसान उसी को समय देता है जिसे वह देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल का सही इस्तेमाल करो। एक दिन यह दुनिया तुम्हें याद करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि वे तुम्हें किस रूप में याद करें, एक हारे हुए इंसान के रूप में या एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। फैसला तुम्हें करना है। हर दिन जो नया सवेरा आता है वह तुम्हें एक नया मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, यह वर्तमान पल। अगर तुम इसे सही तरह से जी सको तो आने वाला समय खुद ब खुद बेहतर बनता जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर सोच सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने अंदर के डर को खत्म करो। जब तुम किसी चीज से डरने लगो तो उसी चीज का सामना करो, क्योंकि डर का सबसे अच्छा इलाज है उसका सामना करना। जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह और ज्यादा तुम्हारे पीछे आती है, लेकिन जब तुम पलटकर खड़े हो जाते हो और डटकर सामना करते हो तो वह डर खुद खत्म हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा तो यह मत सोचो। इस दुनिया में किसी को भी तुम्हारी चिंता नहीं है जब तक कि तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार ना हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। लोग तुम्हें तब तक अनदेखा करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित नहीं कर देते, लेकिन जब तुम एक बार अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए दुनिया की बातों की परवाह मत करो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कुछ लोग मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों से हार मान लेते हैं, या तुम उन लोगों में से हो जो हालात